हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी के अपना पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एज से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आज के बाद आप हर एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको करना इतना है कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी टाइप बाय टाइप, बस मैं एक क्वेश्चन टाइप बाय टाइप आपको पढ़ाऊंगा और आपको इसका प्रैक्टिस करना है। आप पूछेंगे प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा। आप किसी भी रेफरेंस बुक जैसे कि RS अग्रवाल कोई भी सेट उठाइए और जितने एज का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिएगा। 100% गाइज सॉल्व होगा। और ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि आज के बाद आपको एज से कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन लाऊंगा, उसके बाद आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है गाइस, प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी ज़्यादा आपके लिए वीडियो ला सकूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज। तो सबसे पहले मैं आपको एज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि एक्चुअली में एज को जो भी क्वेश्चन आते हैं हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पहला क्या बोलता है कि एज में मान लीजिए दो है, राम है और दूसरा है मोहन। ठीक है, एक व्यक्ति राम है, दूसरा मोहन है। राम की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ठीक है गाइज, और मोहन का मान लीजिए आप 30 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपसे कहूंगा कि राम की आयु 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, 45। और मोहन की 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 35। अब इन दोनों में गौर करने वाली बात क्या है, इन दोनों के आयु का अगर अंतर देखा जाए तो हमेशा आपको सेम होगा। जैसे कि 40 और 30 का डिफरेंस 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है गाइज, और 45 और 35 के बीच का भी गैप 10 वर्ष होगा। मतलब क्या समझे हम लोग, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि दो व्यक्ति का अगर एज वर्तमान एज दे रखा है तो कितने भी साल के बाद उसके आयु का अंतर क्या होगा गाइज, हमेशा बराबर होगा। आयु का अंतर बराबर होगा। ठीक है गाइज, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिए। इसी कंसेप्ट पे मैं पूरा एज आपको पढ़ाऊंगा और पूरा ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 40 वर्ष वर्तमान आयु है, 30 वर्ष मोहन की वर्तमान आयु दे रखी है, 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 45 वर्ष, और ये 35 वर्ष, इसका भी 10 वर्ष, इसका भी 10 वर्ष। ठीक है गाइज, अगर मान लीजिए इसका रेशियो देख रहे हैं, रेशियो, तो राम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 और रेशियो 3। कैसे निकाला हमने रेशियो, तो इन दोनों को हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए 10 से। 10 चौका 40, 30 और 10 तिहाई 30 हो गया। इनका 5 वर्ष के बाद अगर देखते हैं, आफ्टर 5 ईयर के बाद क्या हो जाता है रेशियो, इसको काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 नमा 45 और 5 सत्ते 35। तो यहाँ हम लोग देखें 5 वर्ष के बाद इनके आयु का रेशियो देखते हैं। ठीक है गाइज, अगर इनका अंतर देखिए रेशियो का कितना है, यहाँ 2 वर्ष है और यहाँ क्या है गाइज, 1 वर्ष। तो हमने आपको क्या बोला, आयु का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ अंतर तो बराबर नहीं है रेशियो का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो दो है ना अंतर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे और इससे करेंगे। ठीक है, और इसका जो अंतर आता है 1, इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको और समझा दे रहा हूँ। अंतर अगर बराबर ना हो तो हम लोग को अंतर बराबर करना पड़ता है। 2 वर्ष यहाँ दे रखा है, ठीक है अंतर, और यहाँ 1 वर्ष का है, तो इस दो को इन दोनों रेशियो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए करके देख लेते हैं। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, और 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9,
रेशियो 7। अब देखिए इनका रेशियो का अंतर कितना हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ गया। अब रेशियो बराबर हो गया, तो यही रेशियो हम लोग को बराबर करना रहता है। तो आप आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलिए कुछ क्वेश्चन को लगा के देखते हैं कि ये एक्चुअली में बनता है या नहीं। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, टाइप 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं टाइप 1 क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 का है। ठीक है, 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 का हो जाता है। तो बी की आयु बतावे, बी की आयु बताना है। ठीक है, बी की वर्तमान आयु बताना है। तो हम लोग क्या कहेंगे, चलिए ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग को क्या दे रखा है, वर्तमान आयु। तो ए और बी, ए रेशियो बी का वर्तमान आयु कितना दे रखा है, 3:5 का दे रखा है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे वर्तमान है, ये हमारा वर्तमान आयु है। ठीक है गाइज, उसके बाद क्या बोला, 9 वर्ष के बाद। अगर 9 वर्ष के बाद, तो इधर आते हैं 9 वर्ष में। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 का हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को बी की वर्तमान आयु बताना है। चलिए हमने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक्चुअली में, चलिए देखते हैं कि हम लोग का जो रेशियो का अंतर बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर आ रहा है और 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर आ रहा है, 1 वर्ष का। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गाइज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए की आयु कितना हो जाएगा, 3:5। यहाँ लिख लेते हैं A/B। ठीक है, अब इस 2 को इनसे दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इनका जो गैप का अंतर आया है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आएगा। ठीक है, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 आएगा। अब अंतर कितने का होगा, 6 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2। अब हम लोग क्या किए, एज का जो रेशियो का अंतर हम लोग ने बराबर कर लिया। ठीक है, अब ये जो इन दोनों का अंतर वर्ष का अंतर रहता है। ठीक है, तो 8 में से 5 जाएगा 3, तो इस 3 यूनिट का जो मान दे रखा है यहाँ कितना है, 9 वर्ष। ओके, तो 9 वर्ष कर लेते हैं। 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 3 से कट हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। ठीक है, तो बी का वर्तमान आयु पूछा है, तो बी के वर्तमान आयु में इस 1 यूनिट का मान अगर मान लीजिए 3 वर्ष है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। मान लीजिए 1 रेशियो का मान 3 वर्ष है, तो 5 रेशियो का मान कितना, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए सिंपली, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, बी का आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु 15 वर्ष। सिंपल था। ठीक है, तो हमने उसी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिएगा जिससे आपको भी समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं। अगले टाइप में हम लोग देखते हैं, एक आदमी अपने पुत्र के वर्तमान उम्र का 5 गुना है। यहाँ पे गाइस देख लीजिए, वर्तमान उम्र का कितना बोल रहा है, 5 गुना है। कोई बाप होगा, मतलब फादर है, वो अपने पुत्र से कितना है, 5 गुना बड़ा होगा। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर, मतलब 8 वर्ष के बाद अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जा रहा है दोस्तों। तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है, कंसेप्ट तो सेम रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ फादर दे रखी है, यहाँ फादर रेशियो सन। ठीक है, अगर वर्तमान आयु की बात करें तो कितना दे रखा है, 5 गुना है, मतलब फादर 5 होगा और सन 1 होगा, क्योंकि 5:1 का हो जाएगा 5 गुना। अगर सन 1 वर्ष का होगा तो फादर उसका 5 गुना हो जाएगा, 5 वर्ष का होगा सिंपली। अब क्या रखा है, 8 वर्ष के बाद। अब देखते हैं 8 वर्ष के बाद इनकी आयु 3 गुना हो जा रहा है, मतलब फादर 3 वर्ष का हो जाएगा और सन 1 वर्ष का हो जाएगा। चलिए हम लोग अपना कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। अब 5 में से 5 और 1 के बीच का कितना का डिफरेंस है, 4 वर्ष,
और 3 और 1 का कितना का है डिफरेंस, 2 वर्ष। क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेशियो में इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा गाइस। तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो इक्वल करते हैं। 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10 रेशियो 2, और ये 4 को इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 4 तिहाई 12 रेशियो 4। अब देखिए, अब क्या, ये फादर का रेशियो है, ये सन का रेशियो है, ठीक है। अब देखते हैं क्या रेशियो का अंतर बराबर हुआ, 12 और 4 के डिफरेंस हो जाएगा 8, और 10 और 2 का भी 8 है। चलिए हम लोग का बराबर हो गया। अब इन दोनों वर्षों का अंतर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है हम लोग को, 8 वर्ष, ठीक है गाइज। यहाँ देखिए 2 यूनिट का वैल्यू 8 वर्ष दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं हम आराम से, 2 चौका 8, 1 यूनिट का मान कितना निकला, 4 वर्ष, ठीक है। तो हम लोग से क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है, 1 यूनिट का अगर मान 4 है तो 2 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 2 इंटू 4, ये सन का निकलेगा, सन का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 8 वर्ष, 8 वर्ष निकल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के बेसिस एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइस। 10 वर्ष पूर्व ए अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था, ओके, तथा 12 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, चलिए इसमें सॉल्व करते मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोग का तो वही है, रेशियो को इक्वल करना है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट जुड़ जाता है। चलिए उसमें आपको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए 10 वर्ष पूर्व, मान लीजिए यहाँ वर्तमान आयु है, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व का बोला है, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले का आयु बोला है। 10 वर्ष पहले क्या था, फादर जो था अपने पुत्र का 5 गुना था। तो यहाँ फादर और रेशियो सन हो जाएगा, 5 गुना था ना, 5:1 का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, 12 वर्ष मतलब वर्तमान आयु से 12 वर्ष के बाद, ठीक है। 12 वर्ष के बाद क्या बोला, पिता अपने पुत्र के आयु का 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3:1 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब वही हम लोग का अपना कॉन्सेप्ट लगाइए। यहाँ डिफरेंस कितना का आ गया, 2 का आ गया, यहाँ कितना का डिफरेंस आ गया, 4 का आ गया, ठीक है। हम लोग रेशियो इक्वल कर लेते हैं, 2 को इन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2। अब इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4, ये फादर का है और ये सन का है, ठीक है। अब रेशियो इक्वल हो चुका है, जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ भी डिफरेंस 8 का है और यहाँ भी इन दोनों का डिफरेंस भी 8 का है। अब चलिए हम लोग को क्या दे रखा है, यहाँ वर्ष का अंतर, तो ये 2 यूनिट हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात है, 10 वर्ष पहले और 12 वर्ष बाद, तो इन दोनों को क्या करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए दोनों को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 10 और 2, 10 और 12 कितना हो जाता है, 22 हो जाता है ना, 32 हो जाता है, सॉरी, 2 और 2 सॉरी 22 हो जाएगा। तो यहाँ 22 वर्ष हो जाएगा टोटल। एक बार और बता दे रहा हूँ, 10 वर्ष पहले अगर बोलता है, कोई रेशियो दिया हुआ है, और वर्तमान आयु से 12 वर्ष के बाद अगर दिया रहा है, तो इन 10 वर्ष और इन 12 वर्ष दोनों को टोटल निकालना पड़ता है, दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ जोड़ दिए हम लोग, तो कितना आया, टोटल 22 आ गया, ओके। अब हम लोग को निकालना है 1 यूनिट का वैल्यू, कितना हो जाएगा, 11 वर्ष, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 11 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है, पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है ना, तो चलिए 10 वर्ष पहले हम लोग निकाल लेते हैं कितना था पुत्र का। तो 10 वर्ष पहले इसकी पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, 11 यूनिट है, इंटू 1, ये सन का हो गया, 10 वर्ष पहले, ठीक है। 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष
पहले की आयु निकलाइए, कितना हो जाएगा 11 वर्ष। अब बताइए यहाँ से 10 वर्ष पहले, अब इसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, 10 वर्ष और ऐड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में यहाँ से लाने के लिए क्या करेंगे, 10 वर्ष ऐड करेंगे तो हम लोग वर्तमान में पहुंच जाएंगे। तो 11 वर्ष प्लस 10 वर्ष और जोड़ दीजिए, तो पुत्र कितना साल का था, 21 वर्ष का। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी गाइज, यहाँ पे 11 वर्ष है ना, तो पुत्र का जो वर्तमान देख रहे हैं 10 वर्ष पहले 2 है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 22 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 10 अगर ऐड कर देंगे, 22 में 10 वर्ष और ऐड करेंगे तो 32 वर्ष हो जाएगा वर्तमान आयु। ये सन का वर्तमान आयु आपको निकल जाएगा, 32 इज द राइट आंसर। ठीक है, बाई मिस्टेक हम लोग ने यहाँ से निकाल लिया था, यहाँ का रेशियो नहीं लेना है, यहाँ का जो इक्वल करते हैं वहाँ का रेशियो लेना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात दे रखा है 7:5। यदि ए और बी की उम्रों का योग 60 वर्ष दे रखा हो तो ए की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, बहुत इजी है गाइज, ये क्वेश्चन को विश्वास कीजिए आप बिना पेन उठाए बना सकते हैं, बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला, ए और बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात दे रखा है 7:5। तो यहाँ देखिए ए और बी का एज का रेशियो कितना है, 7:5 दे रखा है। ठीक है, और ए और बी के उम्रों का योग 60 वर्ष का, मतलब इन दोनों यूनिट का मान कितना अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। यहाँ से यही 12 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 60 वर्ष देख रखा है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, यहाँ से 5 वर्ष हो जाएगा। जब 1 यूनिट 5 वर्ष है तो किसका निकालने के लिए बोल रहा है, ए की निकालने के लिए बोल रहा है, तो ए का वर्तमान कितना हो जाएगा, 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35 ईयर। ठीक है, अगर बी का बोला रहता तो 5 × 5 कितना हो जाता, 25। तो इस तरह से इस सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप बिना पेन का यूज किए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसी पे बेसिस है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव किया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ए और बी के उम्रों का अनुपात दे रखा है 7:5 है। ओके, तथा 6 वर्ष के बाद ए तथा बी के उम्रों का योग 72 वर्ष दे रखा है, तो बी की वर्तमान आयु निकालना है। तो इस टाइप क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। अब मान लीजिए ए है और बी का रेशियो दे रखा है, तो 7:5 दे रखा है ना। ओके, अब क्या बोल रहा है, 6 वर्ष के बाद। अब मान लीजिए 6 वर्ष के बाद यहाँ भी 6 वर्ष इंक्रीजमेंट होगा और यहाँ भी 6 वर्ष इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है गाइज, अब इन दोनों का योग कितना दे रखा है, योग यहाँ पे इन दोनों का योग दे रखा है 72 ईयर। ठीक है, अब मान लीजिए इन दोनों का योग 72 ईयर दे रखा है, तो हम लोग को बी की वर्तमान आयु बताना है। तो टोटल इंक्रीजमेंट कितना बढ़ा रखा है, 6 6 12। ठीक है, 6 6 12 हो जाएगा। तो इन 72 जो है योग में से 12 वर्ष को आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0, 7 में से 1 जाएगा 6, मतलब 60 वर्ष हो जाएगा, 60 वर्ष। तो अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए ना, तो 7 और 5 कितना होता है, 12। तो 12 यूनिट का मान कितना दे रखा है आपको, 60 ईयर। ठीक है, 60 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान हमको कितना निकल जाएगा, 5 वर्ष। ठीक है, 12 पंचे 60, 5 वर्ष निकल जाएगा। तो हमको क्या पूछा है, सिंपली बी की वर्तमान आयु बताना है। तो 1 यूनिट का मान 5 वर्ष दे रखा है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा गाइस, तो 5 यूनिट का मान निकालने के लिए आप सिंपली इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। ये किसका होगा, बी का होगा, ये बी की वर्तमान आयु होगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप 4 हो गया ये क्वेश्चन, टाइप नंबर 4 है। माँ और बेटा की आयु का योग दे रखा है 32 ईयर, मतलब 32 साल है माँ और बेटा का योग। ठीक है, 7 वर्ष
पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले माँ की आयु बेटा की आयु का 5 गुना था। तो बेटे की वर्तमान आयु क्या है? तो चलिए इसको भी सेम कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। देखिए यहाँ वर्तमान आयु दे रखा होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? वर्तमान होगा, वर्तमान आयु दे रखा होगा, ठीक है। वर्तमान आयु है। और उसके बाद क्या बोला? 7 वर्ष पहले। तो वर्तमान आयु से 7 वर्ष पहले हम लोग चले जाते हैं, 7 ईयर पहले। मदर है और सन दे रखा है। 7 वर्ष पहले माँ और बेटा की आयु का कितना था? 5 गुना था गाइस। कितना? 7 वर्ष पहले माँ की आयु बेटा की आयु का 5 गुना था। तो माँ की आयु 5 ईयर रेशियो 1 का हो जाएगा, ठीक है। माँ और बेटा का योग कितना दे रखा है? अब देखिए 7 वर्ष पहले का दे रखा है ना, और यहाँ पे कितना दे रखा है? यहाँ पे इन दोनों का योग 32 ईयर दे रखा है। योग दे रखा है माँ और बेटा का वर्तमान आयु का योग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? 7 वर्ष पहले इसको यहाँ पहुँचाएंगे। तो यहाँ कैसे पहुँचाएंगे गाइस? कैसे? पहले अगर ले जाना हो तो इसमें कितना माइनस कर देंगे? इसमें भी तो 7 वर्ष पहले पहुँचाना है। तो यहाँ से पहुँचाने में इसमें 7 वर्ष और यहाँ भी 7 वर्ष लगेगा ना। तो क्या करेंगे? टोटल कितना हो जाएगा? 14 इसमें अगर हम माइनस कर देते हैं तो पहले पहुँच जाएंगे वर्तमान आयु से। अगर पहले, अगर मान लीजिए अभी मेरा आयु है, अगर अभी हम आपको बोलते हैं मेरा आयु 40 वर्ष है, तो 10 साल पहले मेरी आयु कितनी होगी? तो डेफिनेटली 10 साल उसमें से घटा देंगे तो 30 ईयर का निकल जाता है। सेम उसी प्रकार है, यहाँ 2 व्यक्ति दे रखा है, 7 वर्ष पहले उनको पहुँचाना है, तो यहाँ पे 14 वर्ष माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दीजिए, 12 में से 4 जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 18 है इन दोनों का योग, मान लीजिए योग कितना है? 5 1 6। तो 6 यूनिट का मान कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए आप लोग। ये 1 यूनिट का मान कितना रखा है? 3 हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। अब हमको क्या पूछा है? जो पूछा है बेटे की वर्तमान आयु बताना है। तो 7 वर्ष पहले बेटे की आयु कितना हो जाएगा? सन का 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले पहले इनकी आयु कितना हो जाएगा? 3। अब इसमें वर्तमान बताना है तो इसमें वर्तमान आयु निकालना है बेटे की, वर्तमान निकालना है सन की। तो क्या करेंगे? 3 वर्ष में 7 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान आयु क्या है? 10 वर्ष है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं क्वेश्चन। टाइप नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 था, ठीक है। 10 वर्ष के बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु निकालना है। ओके चलिए ठीक है। क्या बोला? 5 वर्ष पहले मतलब वर्तमान आयु, ये रेफरेंस मान लेते हैं। ये क्या है? हम लोग का वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु। अब देखिएगा यहाँ से पहले ले जाइए इनको, 5 वर्ष पहले बैक में ले जाइए। 5 वर्ष पहले ए रेशियो बी, 5 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात कितना था? 2:3, ठीक है। और वर्तमान आयु से 10 वर्ष के बाद यहाँ से यहाँ ले आइए। 10 वर्ष के बाद ए बी का अनुपात कितना हो जाता है? 3:4। तो ए की वर्तमान आयु निकालना है। सिंपल है गाइज, मैं आपको बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। चलिए हम लोग डिफरेंस को निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 3 और 2 का डिफरेंस 1 वर्ष का हो जाएगा, और 4 और 3 का भी 1 वर्ष का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एज का डिफरेंस तो इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली A/B 2:3 दे रखा है और 3:4 दे रखा है, ठीक है। अब इन दोनों का मान कितना है? 1 यूनिट, ठीक है। इन 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 10 वर्ष। सॉरी, यहाँ पे देखिए 10 वर्ष ये और 5 वर्ष ये, कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। 15 वर्ष हो जाएगा 1 यूनिट का मान। तो हमसे क्या पूछा है? ए की वर्तमान आयु ना पूछा है। तो 5 वर्ष पहले या निकाल लीजिए या 10 वर्ष के बाद निकाल लीजिए वर्तमान आयु निकालने के लिए। मान लीजिए 15 वर्ष 1 यूनिट का है, तो ए की जो 5 वर्ष पहले की आयु कितना हो जाएगा?
तो कितना हो जाएगा 15 गुने 2 30 वर्ष। ठीक है, अब इसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे 5 और ऐड कर देंगे, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा एक की वर्तमान आयु एक की कितना हो जाएगा 30 + 5 ईयर, कितना हो जाएगा 35 वर्ष का होगा। अगर ऐसे निकालना चाहते हो तो ऐसे भी निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग चाहेंगे कि मान लीजिए हम बाद का अगर निकालते हैं तो 1 यूनिट का मान हमको कितना दे रखा है 15 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो बाद में इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 15 × 15 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा गाइज 45। ठीक है, पहले में वर्तमान में ले जाना है, यहाँ पे 10 ईयर माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सॉरी 35 ईयर हो जाएगा यहाँ भी। ठीक है, कितना हो जाएगा तो 35 देख सकते हैं यहाँ भी 35 हो जाएगा। 45 में से 10 को माइनस करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अप्रोच लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट का टाइप देख लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट टाइप देखिए 6 टाइप। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा जो बताया गया टाइप है और जो भी ट्रिक कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और भी वीडियो ला सकूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 6 को। ए और बी का वर्तमान उम्रों का अंतर दे रखा है 15 वर्ष दे रखा है। ठीक है, 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 4:7 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु निकालना है। चलिए निकालते हैं। देखिए वर्तमान उम्रों का अंतर दे रखा है, यहाँ पे वर्तमान उम्रों का अंतर 15 वर्ष दे रखा है, ये अंतर दे रखा है आपको। ओके गाइस, 10 वर्ष 10 वर्ष बाद बोला है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा ए और बी का, ए और बी का आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद, तो ए और बी के आयु का अनुपात आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा 4:7 वर्ष दे रखा है। ठीक है गाइस, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, तो बी की वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, अब यहाँ भी 10 वर्ष है और यहाँ भी 10 वर्ष है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि देख रहे हैं कि 15 वर्ष यहाँ अंतर दे रखा है, वर्तमान ये अंतर है। ठीक है, वर्तमान अंतर दे रखा है 15 वर्ष, और ये 10 वर्ष के बाद यहाँ भी 10 वर्ष यहाँ भी। ठीक है, 10 वर्ष है। तो अब देखिए क्या बोला कि क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। ए और बी की वर्तमान उम्रों का अंतर 15 वर्ष है, 10 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 4:7 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु बतावे। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। हम लोग क्या आपको पहले ही वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि 10 वर्ष के बाद हो 20 वर्ष के बाद हो, दो आदमी का आयु का जो डिफरेंस होगा, अनुपात का अंतर होगा, हमेशा क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ देख लीजिए 4 और 3 इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का अंतर 3 यूनिट का हो जाएगा, और इसी 3 यूनिट का तो वैल्यू 15 वर्ष दे रखा है। तो इसी 3 यूनिट का अंतर 15 वर्ष दे रखा है, तो 1 यूनिट का निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 5 वर्ष, 5 वर्ष। तो अब 10 वर्ष के बाद बी की, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10 वर्ष बाद बी की आयु कितना होगा, तो 5 × 7 7 यूनिट का निकालना है, तो कितना हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा 10 वर्ष के बाद। अब हमसे पूछा क्या है वर्तमान आयु ना, तो मान लीजिए 40 वर्ष, अभी मैं 30 वर्ष का हूँ और 10 वर्ष के बाद मेरी आयु 40 वर्ष हो जाएगी, और फिर मुझे 30 करना हो तो क्या करते हैं उसमें माइनस कर देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार मान लीजिए 10 वर्ष बाद बी की आयु 35 वर्ष दे रखी है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 10 वर्ष इसमें माइनस कर दीजिए। बी की आयु, बी की वर्तमान आयु, ठीक है, कितनी हो जाएगी 35 ईयर माइनस 10 ईयर, कितना हो जाएगा 25 ईयर, ये हो जाएगा। तो मैंने आपको एज से जितने टाइप बाय टाइप क्वेश्चन थे, जो कॉन्सेप्ट था मैं आपको बता चुका हूँ,
और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। गाइज आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी सेट से कीजिए या बुक से कीजिए। आप जितना इसका प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा हर एग्ज़ाम में। तो वीडियो को कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मैं ऐसे ही आपको लिए वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।